और इधर चारधाम यात्रा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। वहीं सुरक्षित और सुगम यात्रा बनाने पर फोकस सरकार का जारी है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि भी तय होगी। बसंत पंचमी पर नरेंद्रनगर में तिथि तय होगी। पुरोहित पंचांग गणना कर तिथि घोषित करेंगे। तो आपको बता दें यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोलने की तिथि आ चुकी है, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट कब खुलेंगे इसकी पंचांगों की गणना के हिसाब से तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। और बताया जा रहा है कि बसंत पंचमी के मौके पर तिथि की घोषणा हो जाएगी। चलिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू क्या सीधा रुख करेंगे आप। सोनू देखिए चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने की तिथि हो चुकी है तय, लेकिन बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि भी जल्द तय होने वाली है। देखिए ऋषिका, दो तरह से तिथियों की घोषणा की जाती है। खास तौर पर जब धार्मिक परंपराओं की आप बात करेंगे तो उसकी एक परंपरा के अनुसार जो तिथि होती है वो तय की जाती है, पंचांग गणना की जाती है। और इसमें जो मंदिर समिति के पदाधिकारी हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, वो शामिल होते हैं। और जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो भगवान बद्री विशाल जी के अभिषेक में उपयोग किए जाने वाला तिलों का तेल है, इसको हम तेल कलश कहते हैं और स्थानीय भाषा में हम गाड़ू घड़ा भी बोलते हैं। तो ऐसे में अब डिंबर समाज की जो केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनको ये तेल कलश सौंप दिया गया है। और ये पूरे विधि विधान और पारंपरिक जो विधाएं हैं उनके तहत राज दरबार पहुंचेगा। और राज दरबार में जो तीर्थ पुरोहित हैं वो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा करेंगे और पंचांग गणना की जाएगी। तो ये एक परंपरा है धार्मिक। जहां तक शासकीय व्यवस्थाओं की बात है, देखिए शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर और जो विभागीय अधिकारी हैं उनके स्तर पर लगातार ये प्रयास किए जाते हैं कि जो उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, ये सुगम यात्रा हो, सुरक्षित यात्रा हो। जैसे ही इस साल की यात्रा का समापन हुआ था, मुख्य यात्रा की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिए थे और साफ तौर पर ये कहा था कि आगामी जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा होगी, ये सुरक्षित और सुगम यात्रा हो। इसके लिए अधिकारियों को अभी से ही एक रोड मैप बनाना होगा, एक रणनीति पर काम करना होगा। लिहाजा शासन स्तर पर भी और धार्मिक जो परंपराएं उसके स्तर पर भी अब जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। और माना ये जा रहा है कि बसंत पंचमी के अवसर पर तमाम तीर्थ पुरोहित राज दरबार नरेंद्रनगर में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करेंगे। और इसके बाद फिर महाशिवरात्रि के पर्व पर ओंकारेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग में भगवान भोले बाबा यानी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की जाएंगी और उनकी घोषणा की जाएगी। और आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया ऋषिका कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के जो धार्मिक परंपराएं हैं उसके मुताबिक अक्षय तृतीया के समय पर गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम के कपाट खोले जाते हैं आम श्रद्धालुओं के लिए। बिल्कुल तो यानी जिस चारों तरह से धामों आपने जानकारी दी, देखिए गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोलने की तिथि तो तय हो चुकी है और इसी तरह से केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट भी पंचांग की गणना के अनुसार खोल दिए जाएंगे। फिलहाल जैसा कि आपने कहा कि सरकार की तरफ से रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से चारधाम यात्रा को सुगम और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए।